कुछ मुसल्लह लोग सरकारी और गैर सरकारी मामलात में मुदाखलत कर रही हैं। सूबाई हुकूमत, पुलिस और आवाम को मुसल्लह लोगों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, पुलिस को हुक्म दिया है ऐसे मुसल्लह अनासिर को फौरी गिरफ्तार करें। क़बायली अमायरीन और जिम्मेदारान के साथ मिलकर बन्नू में सूरत हाल मामूल पर लाई गई। बन्नू में पीटीआई के मुसल्लह जत्थे अमन मार्च में शामिल थे। केपी हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग ना करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पीटीआई दहशतगर्द जमात है, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी। तरद शुदा सियासी ड्रामेबाज बन्नू वाक़े पर सियासत की नाकाम कोशिश कर रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर कायम कमीशन जल्द इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराएगा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन्नू की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रही हैं। समाजी अमायदीन इंतजामिया पर मुश्तमिल कमेटी इलाके में देर पा क़याम अमन को यकीनी बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से पहले ही मुतासिर है, किसी भी बढ़े सानहे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान का आइंदा जुम्मे को मुल्की एहतजाज का ऐलान। असद कैसर कहते हैं, हमारे कारकुनों और सोशल मीडिया से वाबस्ता लोगों को अगवा किया जा रहा है। अरकान कौमी असम्बली को बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही हैं। हमारे अरकान को दबाव में लाकर वफादारियां बदलने की कोशिश की जा रही है। ने साजिश करके पीकेएलआई को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। पीकेएलआई के बोर्ड को किस तरह उस जमाने की हुकूमत ने तबाह किया, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर अब हजारों लोग फैज याब हो रहे हैं। नाम नेहात मुंसिफ ने साजिश करके पीकेएलआई को तबाह करने की कोशिश की। उस वक्त की हुकूमत ने भी पीकेएलआई के बोर्ड को तबाह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, कहा इलाज और आम आदमी की खुशहाली पर सियासत नहीं होनी चाहिए। 2011 में 20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। 6 माह में अंधेरे खत्म करने की बात पर मजाक उड़ाया गया। सबने देखा 2014 से 18 के दौरान लोड शेडिंग खत्म हो गई। जिना मेडिकल सेंटर में गरीब का मुफ्त इलाज होगा। साहिब हैसियत अफराद को अपने इलाज के अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर धावा। 8 से 10 अफराद के अंदर घुसने की कोशिश। इमारत पर पथराव भी किया। पुलिस ने 2 अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। वीडियोज की मदद से दीगर हमलावरों की शनाख्त का अमल जारी। पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने जर्मन वजारत खारिजा के सामने मामला उठाया। जर्मन हुकाम की पाकिस्तानी सिफारती हुकाम को तहकीकात की यकीन दहानी। पाकिस्तानी सिफारत खाने का कहना है, शरपसंदों को कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। जर्मन हुकाम से राबते में है, पाकिस्तानियों से पुरअमन रहने की अपील की है। पाकिस्तान ने काउंसलेट में तोड़ फोड़ की मजम्मत कर दी। पाकिस्तान में जर्मन सिफारत खाने के सीनियर तरीन सिफारतकार को दफ्तर खारिजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। दफ्तर खारिजा हुकाम ने पाकिस्तानी सिफारती प्रॉपर्टीज की हिफाजत और मुलव्वस लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। सीनियर जर्मन सिफारतकार की जानिब से हर मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी कराई गई। अफगान एहसान फरामोश हैं। हमने अफगानों के लिए रूस से जंग लड़ी। पाकिस्तान उस वक्त भी 40 लाख अफगानों की मेजबानी कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इस्तेहकाम सियासतदानों की जिम्मेदारी नहीं, अदलिया, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी पर भी है। अदलिया के इतने सियासी फैसले हैं कि गिनती खत्म हो जाती है। अदलिया के फैसले सियासी नहीं बल्कि आईनी और कानूनी होने चाहिए। नंबर गेम 115 है इस वक्त पीटीआई को। रिजर्व सीट्स के बाद 4-5 सीटें मेरे जेयूआई की हैं। आपको 40 सीटें और चाहिए टू टर्न द टेबल। यहाँ 55 सीटें जो हैं वो खुल रही हैं। विद इन 45 डेज टेबल्स कैन बी टर्न। 2018 का इलेक्शन रिग्ड नहीं था, 2018 का इलेक्शन मैनेज्ड। 55 हल्के खुलने जा रही हैं। 45 दिनों में नंबर गेम चेंज हो जाएगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का बड़ा दावा। कहते हैं, नून लीग ने फैज हमीद के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगवाया। 2018 का इलेक्शन धांधली ज्यादा नहीं, मैनेज था। बोले, कमर बाजवा ने एक तौसी पीटीआई से ली, दूसरी नून लीग से लेना चाहते थे। 2019 में जब नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया तो मुझे लगा दूसरी तरफ काम शुरू हो गया है। सारे मसाइल का हल ग्रैंड डायलॉग है। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक हकीकत है, इनसे बात करनी पड़ेगी।
एक सवाल के जवाब में कहा, मैंने जाते ही पांव पकड़ लिए और माफी मांग लिए, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ी। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चारों मेंबरान के खिलाफ कल रेफरेंस दायर करने का फैसला। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने अली जफर को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी सौंपी है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चारों मेंबरान को हटाने का मुतालबा किया जाएगा। इंतखाबी निशान बल्ला छीनने, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने, इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ना कराए जाने को जवाज बनाया जाएगा। रेफरेंस में मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले के कुछ नुकात भी शामिल किए जाएंगे। जाती ख्याल में ये है कि पीटीआई को आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो लोग हैं जो 9 मई या किसी भी इस किस्म की एक्टिविटी में है, उनके खिलाफ केसेस चलाएं, उनको सजाएं दें। और वो लोग जो वतन हैं और पार्टी में बैठे हुए हैं, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को उस तरीके से बैन करना मुनासिब नहीं है। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला नून लीग का है। पीपल्स पार्टी से मशवरा नहीं किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं, पीपल्स पार्टी मामले को पार्टी इजलास और सीईसी में लेकर जाएगी। मेरी राय में पीटीआई को 2 हिस्सों में रखकर सोचें। एक, वो जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं उन्हें सजाएं दें, लेकिन जो मुहिब्बे वतन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई मुनासिब नहीं। मौलाना साहब एक सियासी शख्सियत हैं, चुन चुन के वो बदले ले रहे हैं। उनकी एक सियासी जीत मैं समझता हूँ कि रोजाना सबके असर उनके दरबार पे हाजिर होते हैं। माल गनीमत जो मौलाना फजल रहमान से लूटा गया वो तो पीटीआई में तकसीम की गई। गौर साहब ने जो उनके अभी चेयरमैन भी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमारी कोई ऐसी बातचीत मौलाना फजल रहमान साहब से नहीं हुई। मौलाना फजल रहमान पीटीआई से चुन चुन कर इंतकाम ले रहे हैं। बैरिस्टर गौर जेयूआई और पीटीआई मुज़ाकरात से मुनहरिफ हो गए। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में लाकानूनियत उरूज पर है। अमन व अमान की सूरत हाल पर सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया जाए। सूबाई हुकूमत अपने मेंबरान को सूबे की सूरत हाल पर आगाही देने में नाकाम है। एपेक्स कमेटी के इजलास का इनेकाद अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन बदअमनी की जिम्मेदार पीटीआई है। वज़ीर आला अपनी पार्टी के 10 साला दौर की कारकर्दगी पर मुझसे मुनाजरा कर लें। विफाक से अपनी हुकूमत में क्यों फंड्स नहीं लिए गए? हित्ते की इज्जत का दावा वो करे जिसकी अपनी कोई इज्जत हो। वज़ीर आला को इलाज की जरूरत है, मुफ्त इलाज कराने की पेशकश करता हूँ। आसिफ किरमानी ने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया। कहा, अवाम महंगाई और बिजली के भारी बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छे की गर्दान कर रहा है। नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं है। तफसीली बयान जल्द जारी करूंगा। साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान। कहते हैं, फैसला किसी दबाव की वजह से नहीं किया, इसका ताल्लुक वक्त और उम्र के तकाजे से है। किसी और सियासी जमात में जाने का इरादा नहीं। बकिया उम्र तहरीर व तदरीस के लिए वक्त करना चाहता हूँ। बानी पीटीआई का मशकूर हूँ जिन्होंने खिदमत का मौका दिया। इत्मीनान है तमाम तर जिम्मेदारियां ईमानदारी से सरअंजाम दें। मुल्क की खिदमत का जज्बा ताहयात रहेगा। बांग्लादेशी तलबा का एहतजाज रंग ले आया। सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमतों में कोटे पर हाई कोर्ट का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। सरकारी मुलाजमतों में 93% भर्तियां मेरिट पर होंगी। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोटे पर भर्ती से मुताल्लिक हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिविल सर्विस की 5% मुलाजमतें जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वालों के बच्चों के लिए बरकरार रहेंगी। खवातीन, माजूर, अकलियतों और तीसरी जिन्स के लिए 2% कोटा मुख्तस रहेगा। अदालत ने हुकूमत को नोटिफिकेशन जारी करने का भी कह दिया। मुलाजमतों में कोटे के खिलाफ मुजाहिरों और झड़पों में अब तक 150 अफराद हलाक हो चुके हैं। बांग्लादेश में आज कर्फ्यू में तौसी की गई। सूरत हाल पर कंट्रोल के लिए फौज तैनात है। बांग्लादेशी मीडिया पर मुजाहिरों की कवरेज पर पाबंदी है। नैब टीम की तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में छठे रोज तफ्तीश। नैब टीम तफ्तीश से मुतालिक पेशरफ रिपोर्ट कल अदालत में पेश करेगी। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दे रखा है। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत हैदराबाद में आईटी टेस्ट का आखिरी रोज 20,000 से ज्यादा तलबा की शिरकत। कामयाब तलबा के लिए जल्द हैदराबाद में क्लासेस का आगाज होगा।
गवर्नर कामरान टेसूरी कहते हैं आईटी टेस्ट में शरीक हर नौजवान अपने मुस्तकबिल से पुरुमीद नजर आता है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस से मरीज की मुंतकली। 2 रोज कबल छत से गिरकर मफलूज मरीजा को बियावाली से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। हलीमा बीबी के अहले खाना ने मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। कहा, आप हमारे लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुई। वजीर आला पंजाब ने कहा, बेहतरीन और बरवक्त इलाज हर शहरी का हक है जो जरूर दिया जाएगा। 22 अप्रैल से अब तक 50,000 खवातीन की शिकायत मौसूल हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन से मुताल्लिक ट्वीट लिखा, खवातीन की शिकायत पर 3,172 FIR दर्ज कराई गई। 3,092 केसेस की तफ्तीश जारी है। 803 केसेस को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। 42,933 केसेस को सुलह या दीगर और वजूहात की बुनियाद पर खत्म किया गया। शहरी इमरजेंसी की सूरत में 15 पर डायल करें। कराची में हॉक्स बे जाने वाला खानदान लुटेरों के हत्थे चढ़ गया। मुल्जिमान ने मज़ाहमत पर खातून और बच्ची को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। मोबाइल फोन और खातून के पर्स समेत कीमती अशिया छीन ली। फैमिली पिकनिक मनाने हॉक्स बे जा रही थी। फुटबॉल चौक के करीब गाड़ी खराब हो गई। इस दौरान मुसल्ला मुल्जिमान पहुंचे। DIG साउथ ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। SHO माड़ीपुर को शोकोज नोटिस, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। कराची में